लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ा था, ठीक है। उसके एक्सरसाइज बचे हुए थे तो वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको जो है फूड लेने की क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्या आवश्यकता है जिससे हमको फूड लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि ऑल ऑर्गेनिज्म टू टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है। जैसे कि हमको जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम जो है बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी प्लेइंग हो गई, रीडिंग होगी, रनिंग होगी, स्टडी हो गई, ठीक है। इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी है हम लोगों के लिए, हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी हमको फूड से मिलती है, ठीक है। तो फूड में क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं लाइक आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है, जिससे हम जो है अपनी एक्टिविटी कर पाते हैं, ठीक है। जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हमारा जो है डेवलपमेंट होता है और साथ में जो हमारे जो बॉडी की जो है वो मेंटेनेंस होती है। तो इस कारण से हमको यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, इनके कैरेक्टर के हिसाब से। तो सबसे पहले पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट होता है द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डेराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट इज नोन एज अ पैरासाइट। जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या होते हैं, पूरे तरीके से डिपेंड होते हैं, ठीक है। वो उनको बदले में कुछ देते नहीं है, वो पूरी तरीके से क्या होता है अपने ग्रो के लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ग्रो के लिए क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से किसी और जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है, उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट। उसी तरीके से अगर हम सेप्रोट्रॉप्स की बात करें, सो द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और decaying ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी जो मरे हुए चीजों से, मृत चीजों से और जो सड़ी गली चीजों होती हैं उससे जो है जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो अपना फूड लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब पैरासाइट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो अमर बेल है, ठीक है। अमर बेल जैसे हम लोगों ने देखा था जिसको कसकुटा कहते हैं, ठीक है, और ऑर्चिड, इसका क्या है, ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि जो कसकुटा होता है वो येलो कलर का होता है जिसको अमर बेल कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो किसी और जो है ट्री के जो है वो एकदम से उसको जो है वो घेर लेता है, ठीक है, और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या कर लेता है, वो इनटेक करता है, यानी लेने का काम करता है, यानी वो पूरी तरीके से क्या होता है, उस प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है। सो पैरासाइट एब्जॉर्ब प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द होस्ट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, जो होस्ट मतलब जो उसको सहारा देता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो जिसके ऊपर वो डिपेंड होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। तो वो पूरी तरीके से क्या करता है, जो होस्ट जो प्रिपेयर करता है फूड को, उसको क्या करने का काम करता है, पैरासाइट एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल कसकुटा का, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है उसका ऑर्चिड। अब अगर हम सेप्रोट्रॉप्स की बात करें तो सेप्रोट्रॉप्स डाइजेस्ट फूड आउटसाइड द बॉडी। जो सेप्रोट्रॉप्स जो होता है वो क्या करता है, फूड को अपने बॉडी के बाहर जो है डाइजेस्ट करता है एंड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, और वो जो है क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम लोगों ने फंगस के बारे में पढ़ा था, फंगाई के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और जैसे वो आपके जो है हम लोगों ने ब्रेड का एग्जांपल लिया था, ठीक है, चैप्टर में। और भी एग्जांपल है उसके, जैसे कुछ और भी बैक्टीरिया हैं जो सेप्रोट्रॉप्स की तरह रहते हैं, यानी वो जो है अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, जो डेड होती है, ठीक है, और डिकेइंग यानी सड़ी गली चीजों से जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है इन दोनों में पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स में क्या कर सकते हैं, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
अब हम थर्ड क्वेश्चन देखें। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। मतलब आप कैसे जो है टेस्ट कर सकते हो कि लीफ में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप। आपको जो है 2 हेल्दी ग्रीन प्लांट्स लेने हैं, ठीक है, सेम टाइप के, और उसको क्या करना है, कीप 1 potted plant in a dark room for 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves। जिसमें से आपको एक जो प्लांट है, ठीक है, एक जो पॉट है प्लांट का, उसको आपको डार्क रूम में रखना है। ठीक है, कितने दिन के लिए, 1 से 2 डेज के लिए, ताकि उसके जितने भी लीफ में जो स्टार्च है वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। ठीक है, थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, कीप दी अदर प्लांट इन सनलाइट। और जो आपने जो दूसरा प्लांट लिया हुआ है उसको आपको किस में रखना है, सनलाइट में रखना है। देन आप क्या देखोगे कि नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच पॉटेड प्लांट एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन देम। ठीक है, आप दोनों पॉट में जो प्लांट है उसके लीफ को लोगे एक एक, ठीक है, और उसमें क्या करोगे, आप फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालोगे। फिर आप देखोगे कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो आपका क्या चेंजेस आएगा, जो आपका जो जिस प्लांट को आपने डार्क रूम में रखा हुआ था, ठीक है, जिसका स्टार्च जो है पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए हम लोगों ने उसको डार्क रूम में रखा हुआ था, वो क्या करेगा, वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। यानी जब जिसमें ये आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन सॉल्यूशन क्या देता है, स्टार्च टेस्ट देता है। ठीक है, अगर और जिस लीफ जो सनलाइट में जो लीफ थी, अगर हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अपने सनलाइट में जो रखा हुआ जो प्लांट है वो क्या बना रहा है, अपना फूड बना रहा है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। ठीक है, लेकिन जिसको आपने डार्क रूम में रखा हुआ है वो क्या है, वो अपना फूड नहीं बना पा रहा है। ठीक है, और उसकी लीफ की क्या है, स्टार्च क्या हो, रिमूव हो चुकी है, इसीलिए वो क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन में जो है आयोडीन टेस्ट आपका नहीं देगा। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि सो नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ प्लांट कीप्ड इन द डार्क रूम। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डार्क रूम में जो रखा हुआ प्लांट है उसका जो लीफ है वो जो है ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। ठीक है, सो दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। मतलब ये आपका क्या बता रहा है कि वहां उस प्लांट में, उस लीफ में स्टार्च एब्सेंट है। सो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट कीप्ड इन अ सनलाइट। जो ब्लू ब्लैक कलर आएगा जिस प्लांट के लीफ में, वो कहाँ प्रेजेंट था, पहले सनलाइट में था। ठीक है, सो दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो उसके प्लांट की जो लीव है उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, ये जो है वो इंडिकेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है, सेम हम लोगों ने 2 पॉट लिए हुए हैं, जिसमें एक पॉट को किस में रखा हुआ है, सनलाइट में रखा हुआ है, और एक को किस में रखा हुआ है, डार्क रूम में रखा हुआ है। ठीक है, तो जो डार्क रूम में जो प्लांट होगा उसकी जो लीव है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर। क्यों, क्योंकि उसका स्टार्च जो है वो रिमूव हो चुका है, उसका स्टार्च सनलाइट में नहीं है, इसके कारण से उसकी जो लीव है वो क्या है, फूड नहीं बना पाएगी, स्टार्च नहीं बना पाएगी। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जो सनलाइट में प्रेजेंस है वो उसकी जो लीव है, ठीक है, वो क्या देगी, वो ब्लू ब्लैक कलर देगी आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर। क्यों, क्योंकि उसके उस प्लांट के लीव में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बता सकते हो। ठीक है, ये स्टार्च का टेस्ट जो है आप लीव में इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। ठीक है, सो आपको एक शॉर्ट जो है डिस्क्रिप्शन देना है किसके बारे में, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। ठीक है, ग्रीन प्लांट में किस तरीके से फूड जो है सिंथेसिस होता है, उस प्रोसेस को बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको बताना है कि फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल containing plant cell synthesize food in the form of carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of solar energy। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे। उस प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल, ठीक है, जो आपके क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो है वो फूड क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और
किसका यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का एंड प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सनलाइट है आपका। ठीक है, ये एक प्लांट है। ठीक है, यहाँ रूट से क्या है, वाटर जो है प्लांट तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, रूट के थ्रू जो है प्लांट से होते हुए जो है जो वाटर और मिनरल्स हैं वो कहाँ तक पहुंचते हैं, लीफ तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम है और जो ब्रांचेस होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो वाटर और मिनरल्स कहाँ पहुंचते हैं, लीफ तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट, लीफ ऑलरेडी यहाँ सोलर एनर्जी है, क्लोरोफिल है ही लीफ में, तभी ग्रीन है ये। ठीक है, और क्या होता है, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से मिलता है, लीफ में जो छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू ले लिए जाते हैं। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में जो है रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये आपका क्या है, एक प्रोसेस है सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब उसको हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट एंड इट्स ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर है वो रूट के थ्रू क्या होता है, प्लांट से होते हुए कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, लीव में। ठीक है, क्योंकि आपके जो स्टीम और ब्रांचेस होते हैं उसमें छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव की ओर। ठीक है, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इंटर द लीव थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड डिफ्यूज टू द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो क्या करता है, जो एयर में प्रेजेंट होता है वो लीव में एंटर करता है, किसके थ्रू, क्योंकि लीव में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, और वो डिफ्यूज कर दिए जाते हैं किसके थ्रू, सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो सोलर एनर्जी क्या करता है, जो वाटर होता है उसको किसमें ब्रेक कर देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, उसको ब्रेक कर देता है। देन दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट। और जो हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन जो ब्रेक कर दिया गया है वो किससे कंबाइन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करता है, फूड फॉर्म करता है फॉर द प्लांट विच इज अल्टीमेटली यूज्ड फॉर द एनिमल एज वेल। ठीक है, और उसको कौन यूज करता है, एनिमल यूज करता है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस को आप फॉलोइंग इक्वेशन के थ्रू जो है बता सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा, यानी ये ह्यूमंस और जो भी एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो है, ऑल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 को जो है आप इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। आप एक फिगर बना सकते हो, ठीक है, उसमें बता सकते हो कि कहाँ से, और आप इसको जो है पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि जो है एक एक स्टेप अगर आप अच्छे से बताते हो तो आपको मार्क्स जो है काफी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन देखेंगे। सो विथ द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, स्केच के थ्रू आपको बताना है कि जो प्लांट है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये आपकी बुक में भी है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट है एक, ठीक है, यहाँ पे लाइट एनर्जी पड़ रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है। ठीक है, फिर जो है यहाँ से मिनरल्स और वाटर जो है लीफ तक पहुंचाई जा रही है रूट के थ्रू, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये आपके जो है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन लीफ। ठीक है, अब जो है आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं, ये तो आपका फिगर हो गया। अब जो है ये है कि आपका अल्टीमेट सोर्स है फूड का प्लांट, ये आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि प्लांट जो होता है वो प्लांट से ही आपको पता है कि प्लांट जो है वो
ट्रॉपिक्स होता है, अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है। उसके ऊपर ही जो है हम ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से जो है डिपेंड है, ठीक है। जैसे आपका जो इकोसिस्टम है, अभी आप उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जो इकोसिस्टम है वो जो है स्टार्ट प्लांट से ही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो ग्रास होपर होता है वो क्या करता है, वो घास खाने का काम करता है, ठीक है। ग्रास होपर को कौन खाता है, सपोज फ्रॉग खाता है, ठीक है। फ्रॉग को कौन खाता है, फ्रॉग को जो है स्नेक खाता है, और स्नेक को कौन खाता है, वो चील या बाघ खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक क्या चलता है, इकोसिस्टम चलता है। तो ये क्या है, प्लांट के थ्रू ही स्टार्ट क्या होता है, मेन जो होता है वो प्लांट ही होता है। प्लांट से ही जो है चीजें आगे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये आप ये बता सकते हो कि ये क्या है, अल्टीमेटेड सोर्स है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स है फूड का, ठीक है। इसी के से ही जो है आगे जो है आपका इको सिस्टम जो है वो क्या है, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आप जो है क्वेश्चन 5 जो है इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।